औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आज की ये सिलसिलावार वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी फ़ल्की तब्दीलियाँ मौजूदा अरसे में वकूअ पज़ीर हो रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से इन मामलात को सराहा भी जाता है और आप लोग हमारी वीडियो को देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। इसी तरह मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप उसके बारे में कमेंट्स में हमें बयान भी करते हैं। तो ये सिलसिला जो है आपसी ताल्लुकात का ये इस तरह बढ़ता है। तो अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा बुर्ज हमल वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ, लाम, आइन, ये से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे का आगाज़ आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपके घरेलू मामलात जो हैं वो कुछ ऊंच नीच के साथ बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक्त आपके घरेलू मामलात, घरेलू माहौल में कुछ तनाव सी कैफियत को जाहिर कर रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये आप और आपके शरीके हयात के आपसी ताल्लुकात में आपसी मामलात की वजह से कोई खराबी वाक़या होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन घरेलू मामलात को लेकर आपसी कुछ तनाव बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें ताकि आपके जो थोड़े बहुत मामलात में या आपसी ताल्लुकात में खराबी की तवक्को नज़र आती है उससे भी बचा जा सके। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के लिए इनका वक्त भी खासा खुश आइन रहने वाला है। इनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें। अल्लाह के फजल करम से इनको भी एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपकी सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा ये अयाम आपके शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शमूलियत की निशानदेही करते हैं। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक्त इनका इन मामलात के हवाले से खासा खुश आइन रहने वाला है। ये इन मामलात से एक अच्छा मुनाफा हासिल करते हुए नजर आता है। इस अशरे का वक्त मुलज़्ज़म पेशा अफराद के लिए तब्दीली नौकरी के हवाले से इतना कोई अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको चाहिए कि अपने अफसरान आला के साथ और अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात को बना के रखें, क्योंकि आप अगर इनके साथ ताल्लुकात में खराबी के लिए कोई इक़दाम करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत की मामलात के हवाले से भी थोड़ी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो अफराद जो सवारी वगैरह खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक्त इन मामलात के हवाले से कोई अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। पिछले कुछ अरसे से जो दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तनाव बना हुआ था, अब अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आप इन पर गालिब आएंगे और इनकी साजिशों का अच्छे तरीके से जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको चाहिए कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात में काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे का वक्त आपके गैर ज़रूरी अयाशी और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ पर होने वाले अखराजात की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि अगर इन मामलात के हवाले से कोशिश करनी भी है तो इस अशरे के शुरू के अयाम सिर्फ इन मामलात के हवाले से एक अच्छी और बेहतर सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आपका लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम होंगे और आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में भी इजाफा देखने में आएगा। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक्त आपकी माली सूरत हाल में कई एक मस्बत तब्दीलियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इनका भी सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आ रही है और ये एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते भी नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल दी जाए, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी अयाम में इन मामलात के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा।
कि इस अशरे के आखिरी अयाम में कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू होगी। जो तनाव, जो परेशानी या लोगों के साथ जो ख़राब ताल्लुकात कायम हुए थे, अब ये इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे और अपने कारोबार में, अपने काम में बेहतरी लाने के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल ये वक़्त इनका इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने जा रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 15 जनवरी की हैं। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सोर, कि इनका 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे और वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई रकम या कोई अशिया उधार दे रखी थी तो इस अशरे के शुरू के अयाम में इसकी वापसी के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि वो रकम या वो अशिया जो है वो आपको वापस मिल जाए। इस अशरे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी जदोजहद कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह के फजल करम से आपको इन मामलात में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने यार दोस्तों में हल्का अहबाब में इजाफे के लिए भी कोशिशें करते नज़र आते हैं और इनमें वुसअत भी देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त आपके अपने यार दोस्तों से काम निकलवाने, अपने बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता काम के हल के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें क्योंकि आप इन मामलात के हवाले से कई एक कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है। फिर भी अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इस अशरे के दरमियानी अयाम का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से बेहतर रहने वाला है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के आखिरी अयाम में औलाद और शरीके हयात के साथ आप सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको शरीके हयात की तरफ से कुछ गुस्से का, कुछ सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप ताल्लुकात को बेहतर और अच्छे बनाने के हवाले से खासी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से इतने मामलात में ख़राबी देखने में ना आएगी। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है या इस मामलात के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इनकी की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात से दूर रहें क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि आपकी ख्वाहिश या आपकी कोशिशों के कोई मस्बत नताइज रूनुमा हों। इसके अलावा वो बुरशोर वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि रोज़गार के हसूल के लिए इस अशरे के आगाज़ से ही कोशिशों का आगाज़ कर दें। इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से कई एक मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा है। ख़ासतौर पर वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि इनको कोई बेहतर और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अशरे का वक़्त बुर्ज सोर वालों के लिए सेहत में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। बहरहाल वो अफराद जो तवालती बीमारी का शिकार है, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतें क्योंकि ये लोग कुछ बेहतियाती बरते नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से इनकी सेहत में खराबी वाक़या हो सकती है। ओवरऑल अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो ये अशरा आपकी बेहतर सेहत की तरफ इशारा कर रहा है। वो बुरशोर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये भी अपने कारोबारी सूरत हाल, कारोबारी मामलात में बेहतरी के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इनकी कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या सलाम हो, या हफीज़ हो। 3 तस्मीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13, 17 और 18 जनवरी की है। बुर्ज सोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है।
वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आएंगे। इस अरसे के वक़्त के आगाज़ से ही बुर्ज जोज़ा वाले अफराद अपनी ज़ात की तरफ, अपने ज़ाती मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी खासा खुश आइन रहने वाला है जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं। इस अरसे के दौरान ये कारोबारी सूरत हाल में कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ ये कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी कायम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं उनके पास भी एक अच्छा वक़्त होगा कि वो इस वक़्त को यूटिलाइज़ करें और इन मामलात के हवाले से कामयाबियां समेट सकें। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कारोबारी सूरत हाल और कारोबार की प्रेजेंटेशन, कारोबार की प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन के हवाले से भी काम करते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जिनके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हुई थी, अल्लाह के फजल करम से अब ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि जो आपसी ताल्लुकात में ख़राबी थी उनमें आप कमी के हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो आपको इन मामलात के हवाले से कुछ हद तक कामयाबियां मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल नहीं है कि मामलात जो है एकदम से ठीक हो जाएं। बहरहाल कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और वो अफराद जिनकी बात तलाक तक पहुँच चुकी है या दूरियाँ बढ़ चुकी हैं उनको चाहिए कि इस हवाले से कोशिशें तो करें, इसके साथ ही साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इनके इन मामलात के हवाले से भी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी क्योंकि उसमें यह है कि इनके नाम, वालदा के नाम के हिसाब से और मसले की नोयत के हिसाब से जो वजीफ़ा बनता होगा वो इनको गाइड कर दिया जाएगा, उसको वो शुरू करें। अल्लाह के फजल करम से आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, जो दूरियां बढ़ी हैं उसमें कमी वाक़या होगी। मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की जो आपसी दूरियां बढ़ी हैं कुर्बतों में तब्दील हो जाएं, आमीन। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर करेगा। इस अशरे के दरमियानी याम में इनको इतनी परेशानी का सामना ना रहेगा। बहरहाल वक़्त के गुजरने के साथ साथ इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त इनके लिए फिर परेशानी का बाइस बनता हुआ नज़र आता है। इनको चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। ख़ास तौर पर वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक़्त के दौरान जैसी भी इनको नौकरी मिलती है उसको कर लें क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक, इनकी तवक्को के मुताबिक इनको नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आती। और वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि फिल वक़्त इन मामलात के हवाले से ठंडे होकर बैठ जाएं क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि आप नौकरी के लिए कोशिश करें और किसी अच्छी और बेहतर जगह आपका कोई सिलसिला रोज़गार बन जाए। इस वक़्त के दरमियानी और आखिरी याम में बुर्ज जोज़ा वाले अफराद अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस वक़्त के दौरान आप अपने वालिदैन के साथ वक़्त गुजारते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम आपके औलाद के मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को ज़ाहिर कर रहे हैं और आप इनके मामलात, इनके मसाइल में खासी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम आपके सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। पिछले कुछ अर्से से दुश्मनों की वजह से जो परेशानियाँ बनी हुई थी, मुश्किलात आ रही थी, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान आप ऐसी पोजीशन में, ऐसी सूरत हाल में होंगे कि इनका बखूबी मुकाबला कर सकें। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी इखराजात में भी कमी लाने के हवाले से कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनमें कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी। तालिब इल्मों को भी चाहिए कि अपनी दीगर मसरूफियात के साथ साथ अपनी तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ भी मरकूज़ करने की कोशिश करें। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कोई इतना खुश आइन नहीं है। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि इनकी की गई कोशिशों में इनको कामयाबी मिल सके। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान है, इस अशरे के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही कि कोई हल तरफ इनकी शक्ल निकल सके। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि अपनी सेहत की मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग और वो लोग जो मशीनरी वगैरह पे काम करते हैं, इनको भी चाहिए कि मशीनों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, हादसे का अंदेशा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या अजीज़ हो, या फ़ताह हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हमारी ये वीडियो
आपको कैसी लगी, या इस वीडियो में आप मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, या आपका बुर्ज कौन सा है, इसके बारे में हमें ज़रूर बताया करें, कि ताकि हम भी अपनी ऑडियंस के बारे में जान सकें कि हमारे सुनने वालों का बुर्ज कौन सा है, या किस तरह के मामलात के बारे में वो सुनना चाहते हैं। इस अरसे की लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है शक्कर का। हस्बे तौफीक शक्कर का सदका करें। बेहतर मशवरा आपको यही है कि घने सरसब्ज दरख्त की जड़ों में इसको डाल दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11, 15 और 20 जनवरी की है। बुर्ज जोजा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ए से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि अपने कारोबारी सूरत हाल और कारोबारी मामलात के हवाले से अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को ज़रा साइड पर रख कर लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये कस्टमर के साथ भी गुस्से से बात करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे कभी भी दुकानदारी नहीं करेगा। बहुत भी हुआ तो वो एक दफ़ा आपसे कोई चीज़ खरीद लेगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि दीगर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी टेंशनें हैं, अपने काम के वक्त उनको साइड पर रखें, क्योंकि अगर आपने इन मामलात को अपने कारोबार में इन्वॉल्व रखा तो वो आपके कारोबार की खराबी की वजह बन सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं यहाँ पे आप लोगों को करता जाऊँ, चाहे आप कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं या वो मुलाज़िम पेशा अफराद जो मार्केटिंग या इस तरह की दीगर सेल्समैन की जॉब्स करते हैं, उनको चाहिए कि अपने दिमाग को ठंडा रखें। ज़ुबान उनकी ऐसी हो जैसे शक्कर। इंशाअल्लाह ताला इन दो चीज़ों को ये लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने मामूल में शामिल कर लें, आप देखेंगे कि कैसे सारी मामलात आपके हक में जाना शुरू हो गए हैं। तो इन दो चीज़ों को आप लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का आपकी ज़िंदगी में बहुत मस्बत असर होने वाला है। ये बात सिर्फ इस अशरे के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में, बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। जब आपका दिमाग ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि आप फैसले लेने में भी बेहतर रहेंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतर रहेंगे, और अपने दीगर मामलात में भी बेहतरी की वजह बनेंगे। इसके साथ ही साथ जब आपकी ज़ुबान शक्कर जैसी मीठी होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे बात करना, आपसे ताल्लुक़ बनाना पसंद करेंगे। तो इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, क्योंकि इस बुर्ज सरतान वालों के लिए इसलिए बयान किया क्योंकि इस अशरे का वक़्त भी इनके ज़वाजी मामलात के हवाले से इतनी कोई अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। कोई थर्ड पर्सन आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए कोशिशें तो करता नज़र आएगा, लेकिन फिर भी आपके जो दरमियान जो गैप आया है उसमें वो कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। बाहर अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके ज़वाजी मामलात में भी बेहतरी आए। वो लोग जो ज़िंदगी के किसी की भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी के जो भी आपका मसला चल रहा है उसके हवाले से, रूहानी हवाले से भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। और अगर इन मामलात के हवाले से कोई सदका, कोई पत्थर वगैरह हो तो वो भी आपको बयान कर दिया जाएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी बढ़ती हुई नज़र आती है, और अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान मुलाज़िम पेशा अफराद को चाहिए कि अपने मुखालफीन और दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपकी तब्दीली नौकरी के हवाले से इतना कोई खुश आइन वक़्त नहीं है। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, या वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त का ज़रूर इंतखाब करें। अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि इन दिनों में आपका काम बन सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल की वजह से परेशान है, या वो अफराद जिनका कोर्ट पे केस चल रहा है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी की गई कोशिशों के कई एक मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इनको चाहिए कि इस अशरे के आगाज़ से ही इन मामलात के हवाले से कोशिशों का आगाज़ कर दें, क्योंकि इस अशरे के शुरू का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत
चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के दरमियानी याम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। आप अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम में आप अपने ज़िंदगी के मामलात, अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम में अपना वक़्त वालिदैन के साथ भी गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो इस अशरे के दौरान तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी, और वो तालिब इल्म जो तलीम के सिलसिले में बरूने मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके साथ ही साथ इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में अब तलीम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी, और ये अपने तलीमी मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। किसी को कोई रकम उधार या कर्ज वगैरह दे रखी थी, तो आप कोशिश करते भी हैं तो वो रकम या वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप वरासती मामलात को हल करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में इस अशरे के वक़्त के दौरान कुछ खराबी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह के फजल व करम से इन दिनों में आपकी कई ये ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। वो अफराद जो सवारी वगैरह या मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से इस अशरे के आखिरी अयाम का इंतखाब करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीमो या मोइज़, 3 तस्मीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13, 17 और 18 जनवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 20 जनवरी की है। इस अरसे के दौरान बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वही बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज़ में आप अपने बड़े बहन भाइयों, अपने यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं, और इनसे वाबस्ता काम है तो वो भी इन दिनों में हल होने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई इतनी अच्छी और बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपका अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ासतौर पर इस अशरे के आखिरी याम में आप अंदरूनी सफ़र के लिए जाते नज़र आते हैं। कारोबारी मामलात के हवाले से भी इस अशरे का वक़्त एक बहुत अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान कारोबार का आगाज़ करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान है, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि इन मामलात में पेशरफ्त देखने में आएगी। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए ये वक़्त इनकी परेशानियों में कमी लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पिछले कुछ अरसे से जो परेशानियाँ, ये तनाव इनके ऊपर बना हुआ है, वो इन दिनों में भी कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो आपकी परेशानियों में कुछ कमी लेकर आएगा। इसके अलावा आप लोगों को भी चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात में कुछ हाज़िर दिमागी का मुज़ाहिरा करें और मामलात को अच्छे और बेहतर तरीके से लेकर चलने की कोशिश करें, ताकि आपकी नौकरी के मामलात में कुछ बेहतरी आ सके, और जो परेशानी, जो टेंशनें आपने ली हुई हैं या आप पर बनी हुई हैं, वो भी कम हो सकें। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त इनके भी मामलात में कोई मस्बत तब्दीली, मस्बत पेशरफ्त को ज़ाहिर नहीं कर रहा। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे के दौरान इनकी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी, और ये अपनी सेहत में बेहतरी के हवाले से कोशिशें भी करते हुए नज़र आते हैं। मतलब कि इन मामलात के हवाले से ये डॉक्टर को चेकअप और टेस्ट वगैरह भी करवाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान रिश्ते की तलाश की कोशिश करते भी हैं, तो कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए इन मामलात के हवाले से कुछ परेशानियों
की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके इज़्वाजी मामलात में कुछ ऊंच नीच आती हुई नजर आती है और इस अशरे का वक्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में आप अपनी माली मामलात को बेहतर करने और माली मामलात में इजाफा करने के हवाले से सोचो विचार करते और कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हों वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 15 जनवरी की है। बुर्जे असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वही बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे से शुरू होने वाला वक़्त उन अफराद के लिए खुशखबरी लेकर आएगा जो रिश्ते की तलाश में है। इसके अलावा वो अफराद जो शादी के लिए परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इन दिनों में इनके मामलात में भी आसानी देखने में आएगी। बहरहाल वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि अगर आप रिश्ते की बात करें तो कोई आपको मस्बत जवाब मिले। ओवरऑल इस अशरे के दौरान अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से, लोगों से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से आप कोशिशों में मसरूफ़ रहेंगे। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम आपकी चंद एक ख्वाहिशात जो दूसरे लोगों से वाबस्ता हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से ना तो ओवरऑल इस अशरे में आप कोई ख़ास जद्दोजहद या मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही आपको इन मामलात के हवाले से कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ इस अशरे की दरमियानी याम जो हैं आपकी कोशिशों को भी जाहिर करेंगे और इनके पूरे होने की भी निशानदेही करेंगे। कारोबारी अफराद की इस अशरे के आगाज़ में जो एनर्जी, जो तवानाई, जो मनसूबाबंदी नज़र आती है वो बाकी अयाम में वो नज़र नहीं आ रही, ना ही प्रैक्टिकली वो उन मामलात को उस तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। इनको चाहिए कि जिस हिकमत अमली का इन्होंने इस अशरे के आगाज़ में तहैया किया था उसको हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी ज़रूर कोशिश करें। वो अफराद जो शराकती कारोबार के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि फिल वक्त इन मामलात के हवाले से कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि इस अशरे में लिया गया फैसला आपके लिए इतना कोई फिजिबल साबित नहीं होने जा रहा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ कम रहेगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप सैर व तफरी के हवाले से, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात वगैरह में शिरकत के हवाले से इरादा करते भी हैं तो आप इन मामलात को हतमी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों को चाहिए कि अपनी तलीम की तरफ तवज्जो मरकूज रखें, क्योंकि इनकी तवज्जो तलीम की बजाय दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मरकूज नज़र आती है। इस अशरे का वक्त आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करने के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होने जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। वो तालिब इल्म जो आला तलीम के हसूल से वाबस्ता है, इस अशरे के दौरान इनकी कारकर्दगी खासी मुतासिर कुन रहेगी। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो बैरून मुल्क तलीम के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इनका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ या बहुत ज़्यादा माल ये इकट्ठा कर सकें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या अलीम हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिये का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13, 17 और 18 जनवरी की है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो से शुरू होता है तो वही बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान मुलाज़मत पेशा अफराद
कि अपने काम की तरफ खासी दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी कारकर्दगी भी खासी मुतासिरकुन रहेगी। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में, अल्लाह के फजल करम से इनके लिए भी एक अच्छा वक्त है कि इस अशरे के दौरान इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी अच्छी और बेहतर ऑप्शन मिलती हुई नजर आएंगी। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार है, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से कुछ मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से कोई अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त के दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आप की लोगों से वाबस्ता ख्वाहिशात पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपको इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अशरे के दरमियानी आम का वक़्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों से मेल मुलाकात को भी जाहिर कर रहा है। किसी कीमती अशिया की खरीदारी के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के दौरान वापसी का मुतालबा करते हैं तो वो रकम या वो अशिया भी आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो तवालती बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी देखने में आएगी। ओवरऑल बुर्ज सुमला वालों का इस अशरे के दौरान एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। बुर्ज सुमला से वाबस्ता कारोबारी अफराद की बात की जाए तो पिछले कुछ अर्से से चलता हुआ तनाव, परेशानियां इस अशरे में कम होती हुई या तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी एयाम में आपको एक ऐसी ऑप्शन या ऐसा जैक कह लें मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने काम में बेहतरी ला सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को अवेल करते हैं या नहीं। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको ज़ाती मुशावरत चाहिए हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जिनके ज़वाजी मामलात में कुछ तनाव चल रहा है, अल्लाह के फजल करम से कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आप इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें अपनी जारी रखेंगे। शरीक हयात की तरफ से कुछ सख्ती, कुछ नाराज़गी, कुछ झगड़ा तो रहेगा, लेकिन आप इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से, सूरत हाल में बेहतरी लाने के हवाले से अपने तौर पर भरपूर कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनका भी कोई सिलसिला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इनकी मेहनत रायगा जाती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि आपकी की गई कोशिशों के बेहतर नताइज रूनुमा हों। इस अरसे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या हसीब, या करीम। 3 तस्मीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक सफ़ेद चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 15 जनवरी की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है, तो वही बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जिनकी शादी की बात चल रही है और इन मामलात के हवाले से कोई परेशानियां या मुश्किलात आ रही थी, तो अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान वो भी दूर होती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर बात करें। अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि बात आपकी सुन ली जाए और बात रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वो बचता है और आपसी ताल्लुकात में कोई ख़राबी आई थी, अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने दुश्मनों पर, मुखालफों पर
गालिब आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके सैर व तफरी, घूमने फिरने और शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शमूलियत की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इस अशरे के दौरान आपकी अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ ऊंच नीच होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो काम होंगे वो भी हल होते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो रोज़गार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोशिशें रोक दें, क्योंकि अगर ये कोशिश करते भी हैं तो कोई ऐसी सूरत हाल या ऐसे मामलात नज़र नहीं आ रहे कि इनकी बात बन जाए या इनका बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन हो सके। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, ये वक़्त इनके लिए भी मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो अपने ही मुल्क में रोज़गार की तलाश में है, ये वक़्त उनके लिए भी कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज अक़रब वालों को चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। ख़ास तौर पर वो अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए और आपकी परेशानियों में इजाफा हो। इस अरसे के आखिरी अयाम में आपका अपने यार दोस्तों, बहन भाइयों से मेल जोल बढ़ेगा और इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप किसी कीमती अशिया वगैरह की खरीदारी के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आप अपना वक़्त वालिदैन के साथ गुजारेंगे और इनकी तरफ से आपको कई एक अच्छी और कीमती मशवरे भी मिलते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रकीब। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा 7 अदद परिंदे आज़ाद करवाएं और इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13, 17 और 18 जनवरी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। बुर्ज कौस वालों की माली हवाले से परेशानियां इस अशरे में भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के दौरान भी माली मामलात को लेकर खासे परेशान नज़र आते हैं। किसी से कर्जा लेने के हवाले से कोशिशें करते भी हैं तो इनके भी खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इन दिनों में आप रोज़गार के हसूल के हवाले से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। आपका सिलसिला रोज़गार भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तनख्वाह की, जिस पोजीशन की आप ख्वाहिश रखते हैं वो आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल इस अशरे के दौरान बुर्ज कौस वालों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, मुस्तकिल बीमारी का शिकार है, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इस अशरे के दरमियानी याम में इनकी सेहत में मस्बत तब्दीली तो रूनुमा होगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होगा कि आप उन दिनों में जो है वो बद परहेज़ी शुरू कर दें, क्योंकि आपकी की गई बद परहेज़ी और अद्वियात के हवाले से बरती गई लापरवाही आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी जदोजहद कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फजल व करम से आपको इन मामलात में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है, इस अशरे का वक़्त इनका इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत तब्दीलियों और मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि फ़िल वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई भी कोशिश ना करें और किसी भी शख्स को कोई रकम, कोई पैसा वगैरह मत दें। बुर्ज अक़रब वालों की औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से इन दिनों में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मौजूदा वाक़ई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आपको औलाद के मामलात के हवाले से कोई अच्छी और बेहतर खुशखबरी सुनने में मिले। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी जदोजहद कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी कीमती अशिया की खरीदारी के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। वो अफराद जो रूहानी हवाले से परेशान है और मसाइल का शिकार हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और तलीमी मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद भी नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आप अपने बड़े बुजुर्गों
और के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ और वालिदैन के साथ अपना वक्त भी गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ परेशानी और मुश्किलात की निशानदेही करेगा। इस अशरे के आखिरी अयाम में कुछ मस्बत तब्दीलियां तो देखने में आएंगी, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही कि कारोबार में बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सके। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से भी इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो या वासी हो। 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 15 और 20 जनवरी की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए ज़वाजी मामलात के हवाले से इतना कोई खुश आइन नज़र नहीं आता। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इस अशरे के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में मामलात जो हैं वो इस हद तक ख़राब हो जाएं के बाद जो है वो अलहदगी तक पहुंचती हुई नजर आती है। इस अशरे के आखिरी अयाम में अल्लाह के फजल करम से एक आपके अंदर एक मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। पिछले कुछ अरसे से जो कैफियत आपके ऊपर तारी हुई थी, इस अरसे के इख्तितामी दिनों से वो कैफियत जो है आपके ऊपर से ख़त्म होती हुई नजर आएगी। आप अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपने अंदर तब्दीली करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात होगी। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो कुछ नया सीखने, कुछ नया करने की तरफ भी मरकूज नज़र आएगी। तालिब इल्म भी अपनी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनकी की गई कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज आते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके औलाद की मामलात की तरफ से कई खुशखबरियों की भी निशानदेही कर रहा है। ये अशरा आपकी सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर करेगा। इसके साथ ही साथ इन दिनों में उन लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं। वो भी इन मामलात से इस अशरे के दौरान माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के शुरू के अयाम में इनको नौकरी के हवाले से कोई ऑप्शन तो मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल इस अशरे का वक़्त नौकरी के मामलात के हवाले से इतना कोई खुश आइन रहने वाला नहीं है। नौकरी के हवाले से वो अफराद जो पहले ही नौकरी कर रहे हैं उनको भी दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इनके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। कारोबारी अफराद की बात की जाए, इस अशरे के दौरान कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से ये लोग खासी तगोदो करते हुए नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इनको कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं या बिरून मुल्क जाने के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम का इन मामलात के हवाले से इंतखाब करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज दे रखा था, इस अशरे के आखिरी अयाम में इसकी वापसी के हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस बात के भी कभी इम्कानात है कि वो अशिया या वो चीज़ आपको वापस कर दे। इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खराबी आती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आपको अपनी सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। इस वक्त के अशरे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को दूसरे लोगों से ज़्यादा मुंसलिक करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी दूसरे लोगों से वाबस्ता तवक्कुआत, ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपका घरेलू माहौल भी कुछ तनाव सा भरा हुआ रहेगा। आप जिस घरेलू सुकून की तलाश में होंगे वो आपको मिलता हुआ इस अशरे के दौरान नज़र नहीं आता। इस अशरे के दौरान अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वली या हमीद। 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक 7 अदद कलेजियों मुर्ग की कलेजी ले लीजिएगा, उसका सदका करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी
मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 और 18 जनवरी की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 20 जनवरी की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन शीन स्वाद से तोए डाल से शुरू होता है तो वही बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे के आगाज से शुरू होने वाला वक़्त आपके माली मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। जिधर आपके अखराजात में इजाफा देखने में आया था वहाँ आपके माली सूरत हाल में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से ऐसी सूरत हाल पेश आएगी कि जहाँ आपके अखराजात बढ़ेंगे वहाँ अल्लाह के फजलो करम से आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इन अखराजात को बेयर कर सकें। इसके अलावा वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के दौरान वो भी सेहतयाब नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी याम में इनकी सेहत में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि अपने गुस्से को, अपने जज्बात को और अपने आप को, अपनी ज़ात को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसे एक्शंस, ऐसे फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनकी नौकरी के हवाले से इतने कोई खुशाइन नहीं है। अगर ये मामलात को ठंडे दिमाग से लेकर चलें तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज़ को अपने हाथ में लेकर, अपनी सुपरविजन में लेकर चलना आपके लिए इतना मुनासिब नज़र नहीं आता। इसकी वजह से आपके अपने अफसरान आला के साथ भी ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो सकती है। इस अशरे के आगाज़ का वक़्त इनामी स्कीमें, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करने वालों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता जाएगा इनको इन मामलात के हवाले से मुतात रहकर चलने की ज़रूरत है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह के फजलो करम से इनका अच्छा सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजलो करम से इन दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आप इन मुश्किलात और इन परेशानियों से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और आप अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोई खातिर ख्वाह कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि आपकी ये ख्वाहिश होगी कि लोग आपके ज़्यादा काम आएँ, लेकिन आप अपने काम खुद करने के लिए उतनी जदोजहद, उतनी मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते। इस अरसे का वक़्त कारोबारी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा है। अपने कारोबार को बेहतर शक्ल देने के हवाले से आपको लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की ज़रूरत है। लोगों पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने स्टाफ पर बहुत ज़्यादा मुनसर रहेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। कारोबार को कारोबार के तरीके से चलाएं। इसी वीडियो में मैंने पहले भी बताई है बात कि आपने अपना दिमाग जो है वो ठंडा रखना है और ज़ुबान शक्कर की तरह मीठी रखनी है। इंशाल्लाह ताला आपके जो ये मुश्किल वक़्त है ये बहुत आसानी से कट जाएगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अंदरूनी सफ़र से गुरेज करें। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो दीगर मसरूफियात के साथ साथ तलीम की तरफ भी तवज्जो दें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या हय्यो, या कय्यूम। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान एक मरतबा जुमेरात वाले दिन बुर्क का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 20 जनवरी की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जनवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान बुर्ज हूत वाले अफराद जो हैं वो आसाइश, आराम पसंद होंगे। इसके अलावा अपने शरीक हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के भी ख्वाहिशमंद होंगे और अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से भी खासी जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के दौरान इनको अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। खासतौर पर वो अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार है, अल्लाह के फजलो करम से इनको भी एक अच्छी और बेहतर और लंबी जिंदगी मिलती हुई नजर आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अंदरूनी सफर के लिए भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान आप अपने छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात भी रखेंगे
इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात के हवाले से कुछ सख्ती बरते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो काम है, इनसे वाबस्ता जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो ये पूरी करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपका अपने यार दोस्तों के साथ मेल जोल ज़रा कम रहेगा और इनसे जो वाबस्ता आपने काम या तवक्कुआत बना रखी थी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुलाज़मत पेशा अफराद इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में अपने नौकरी के मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बेरोज़गार हैं वो भी इन दिनों में रोज़गार की तलाश के लिए निकलते नज़र आते हैं और कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिल जाए। बहरहाल वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए कोई इतना अच्छा वक्त नज़र नहीं आ रहा। अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इनकी मर्जी की जगह पर इनकी शादी या रिश्ते की बात चलती हुई नज़र नहीं आ रही। फिल वक्त इनको मशवरा ये है कि इन मामला से दूर रहें और इस तरह की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको इनकार का ही सामना करना पड़ेगा। इस अशरे के आगाज़ में आप घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से वर्किंग ज़रूर करें, लेकिन किसी भी जगह पर अप्लाई करने या किसी शख्स को पैसे देने के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है। फिल वक्त वेट कर लें, इंशाअल्लाह ताला जब अच्छा ऑप्शंस आएंगी, अच्छा वक्त आएगा तो आपको हमारी इस वीडियो में बता दिया जाएगा। हमारे साथ राब्ता रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अशरे के आगाज़ में किसी के रेफरेंस से कोई ऐसे गाहक या ऐसे कस्टमर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी अच्छी दुकानदारी हो जाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या आहद या समद, 3 तस्बीहें आपने इसे करनी है रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 3 अदद परिंदे आज़ाद करवाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में कमी वाक़या होगी। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जनवरी की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।